सभी को नमस्कार। देखिए आज की जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे के सारे सीईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं उनमें से प्रश्न पत्र में काफ़ी प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं और कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं वो हमें अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पहला प्रश्न है, नेवरी नामक आभूषण वो स्त्रियां कहाँ पर धारण करती हैं? आपके विकल्प ये दे रखे हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये नेवरी जो आभूषण है ये पैर में धारण किया जाता है यानी पैरों में। नेक्स्ट है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कई बार देखिए एग्जाम में आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला 12 जिले में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, अजारा की ओबरी का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजारा की ओबरी, इसका संबंध कौन सी चित्र शैलियों से संबंधित देखिए 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली। ये ध्यान रखिएगा, अजारा की ओबरी इसका संबंध देवगढ़ शैली से है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका एक क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो थी अल्लाह जिलाबाई। अब ये पूछा जा सकता है कब दिया गया था, तो सन जरूर ध्यान रखिएगा, सन 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध किससे है? मांड गायिका से। तो कई बार अल्लाह जिलाबाई के बारे में प्रश्न आया है, वो इसी तौर पर पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जातियों और जनजातियों और उनके नृत्य दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित करना, मतलब इनमें जो दिए गए हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गैर नृत्य भील जनजाति, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरिया, संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति और अग्नि नृत्य विष्णुई दे रखा है जो कि गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। जसनाती होता तो इसका राइट आंसर हो जाता। तो अग्नि नृत्य कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जसनाती संप्रदाय का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर कर दी थी? 1857 की क्रांति से संबंधित ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बताइए, इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नसीराबाद। जो 1857 के विद्रोह में जो क्रांतिकारी है उन्होंने मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी। आगे देखिए, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? विकल्प दे रखे हैं, मान सिंह, विजय सिंह, अभय सिंह और अजीत सिंह। बताइए प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये मान सिंह के राजकवि थे। कौन? कवि राजा बांकीदास। इनका संबंध कई बार आता है एग्जाम में, देखिए कहाँ से थे? ये जोधपुर से, इनका संबंध जोधपुर से रहा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था? कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न परीक्षाओं में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र था, वो काफ़ी चर्चित रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। तो इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये भी प्रश्न आजकल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे चौधरी यासीन खान, यानी इसका राइट आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी या तो स्थापना की तिथि पूछी जाती है, हर बार एग्जाम में इसका प्रश्न आता है। और अब इसकी पूछी गई है कि राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई, दिल्ली, उदयपुर या फिर अजमेर? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? प्रश्न संख्या 11, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर के शासक को, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में कब विलय किया गया था? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में जो विलय हुआ था वो था 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, मेजर पीरू सिंह शेखावत, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपके टॉपिक लगता है और उनमें से इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। मेजर पीरू सिंह शेखावत, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामपुरा बेरी में, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट देखिए, कवि बांकीदास का संबंध देखिए, हमने शुरू में इस प्रश्न की चर्चा की थी। कवि बांकीदास किसके दरबारी कवि थे, तो इनका संबंध भी मैंने बताया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनका संबंध जोधपुर जिले से है। और ये किसके दरबारी कवि थे, पीछे ही क्वेश्चन आया है, तो इसी प्रकार का प्रश्न है वो परीक्षा में आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, 70 वर्ष, 65, 62 या फिर 60 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 62 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपके विकल्प दे रखे हैं और आपको बताना है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, तो जुलाई 1994 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी आयोग हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा तो उनकी तिथि जरूर ध्यान रखिएगा, उनके गठन की, स्थापना की जो भी तिथि है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिवेर के युद्ध के समय मुगल सेनानायक कौन था। दिवेर के युद्ध के समय मुगल सेनानायक निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन था। सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान खां। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है। दुर्ग, हवेलियाँ, छतरियाँ, ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें से प्रश्न आते हैं और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रीट में भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये आरबीएससी बोर्ड की जो पुस्तक है उसी में से ये प्रश्न मैंने शामिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी। ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। जो ये आगे आने वाले एग्जाम में इनमें रिपीट प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से ये प्रश्न आगे वाली सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, कैला देवी के सामने स्थित एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं। देलवाड़ा, बाडोली, लांगुरिया, अबानेरी। तो कैला देवी का संबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, लांगुरिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का, जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके देखिए एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ताम्रवती नगरी वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आहड़। आहड़ को किस नाम से जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाया गया सुधांश पंत को। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से होगी, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर इसका क्या माना जाएगा, अनुच्छेद 166(1) में, यानी विकल्प नंबर जो 3 दे रखा है वो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश इतिहासनी सभा की स्थापना कब की गई थी। कई बार एग्जाम में आया ये प्रश्न। इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं, इसके क्या कार्य थे, इसने क्या क्या सुझाव दिए। तो देश इतिहासनी सभा की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी, प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा 1877 में इसकी स्थापना वो की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज, तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, 1577 ईस्वी में अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना मेवाड़ की ओर भेजी जिसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। अकबर के द्वारा एक सेना भेजी गई, तो उसका नेतृत्व किसने किया था। ये बात है सन 1577 की। इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा शाहबाज खां, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 3 बार भेजा गया था, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाथरा की पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है। नाथरा की पाल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न संख्या 27। इसका उत्तर हो जाएगा लो अयस्क के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। जो नाथरा की पाल है ये क्षेत्र प्रसिद्ध है लो अयस्क के लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया। जो बावड़ियाँ दी गई हैं और उनके स्थान कहाँ पे स्थित हैं। देखिए, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। लेकिन रानी जी की बावड़ी कई बार परीक्षाओं में आया है, ये कहाँ पे है, दौसा में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रानी जी की बावड़ी है वो किस जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है। सभाई कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ये किसका संविधान सभा इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिए गए हैं ग्रेनविले ऑस्टिन, इनके द्वारा कहा गया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आरपीएससी के द्वारा भी एक बार पूछा गया है, सभाई कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन ग्रेनविले ऑस्टिन का है। चलिए नेक्स्ट, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। ये जो लिए गए हैं ये कौन से देश से, ज़रूरी नहीं कि आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा जापान से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या नीति निर्देशक तत्व जैसे आयरलैंड से लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आया है। इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न कैसे लगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।